मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब सेपरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं ना, उनको अलग करना होता है। अब हमारी डेली लाइफ में हम कई सारे मिक्सचर देखते हैं। जैसे अगर हम एनवायरनमेंट में देखें तो एयर क्या है, एयर अगर अपन बात करें तो एयर जो होता है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मतलब वेरियस काइंड ऑफ गैसेस होती है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जो उन सारी गैसों का मिक्सचर क्या है, आपका एयर है ना। और अगर अपन लिक्विड में बात करें, जैसे आपका टी है, टी भी एक मिक्सचर ही है। मिक्सचर किसका होता है, वो वाटर का मिक्सचर होता है, आपका शुगर है ना, एंड मिल्क हो गया। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो उनको सेपरेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कई बार अपन पानी में जो भी सैंड को डाल देते हैं, सैंड यानी मिट्टी को डाल देते हैं, तो उसको अलग करना। अगर आप जैसे चाय को छान कर अलग कर रहे हो, तो ये जो सेपरेशन पढ़ रहे हैं ना अपन, जैसे आप चाय लेते हो, उसको छलनी से ऐसे छान कर अलग करते हो, तो वो भी सेपरेशन है। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेपरेशन वी डू इन आवर लाइफ बट वी डू नॉट नोटिस देम। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। बट सेपरेशन किन का करेंगे, वो पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेपरेशन किसका हम डिस्कस करेंगे, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई रहती है, मैटर से मिलकर बनी हुई रहती है। मैटर से मिलकर क्या बना हुआ रहता है, मटेरियल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टू फर्स्ट डेफिनेशन विच कम्स टू विच इज मैटर। ठीक है, तो मैटर एक्चुअल में होता है क्या, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे कोई भी, जैसे अगर आपकी बुक ही है, आपने बुक ली और कहीं पर रखी, दैट मीन्स द बुक इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस। मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है। एंड हैज़ अ मास को आप वेट एक तरीके से कंसिडर कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, उसका एक पर्टिकुलर वेट होता है, वो आपका क्या होता है, मैटर होता है। दोबारा ध्यान रखना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड योर मास। एंड द नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, अच्छा हाँ, इसके अंदर मैटर के अंदर हम दो तरह के सब्सटेंस डिस्कस करने वाले हैं। एक तो होता है आपका प्योर और दूसरा रहेगा आपका इम्प्योर। कौन से रहेंगे, एक तो प्योर रहेगा और एक आपका रहेगा इम्प्योर। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। यानी ऐसी चीज़ें जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बनी हुई रहती है। नहीं है ये बात समझ में, क्या है मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो एक ही काइंड के सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके स्कूल में आप देखोगे जो बेंचेस होती है वो आयरन की बनी हुई रहती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे वो टोटल आयरन की ही बनी हुई रहती है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस, जो पर्टिकुलर एक ही चीज़ की बनी हुई रहती है। जैसे आपकी रिंग वगैरह गोल्ड की जैसे रिंग है, तो रिंग जो है किससे, अगर आपने सिंपल रिंग देखोगे तो वो गोल्ड, एक ही गोल्ड की बनी, ऐसा तो ही नहीं आपने गोल्ड के साथ उसमें सिल्वर मिक्स कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एक ही काइंड के सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई रहती है, तो वो आपका क्या रहेगा, आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा प्योर अगर एक ही चीज़ से मिलकर बनी हुई है वो प्योर है, तो इम्प्योर क्या होगा, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई रहेगी, यानी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे मैटर का उसमें मिक्सचर रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम जो है पहले हमने मैटर डिस्कस करा, फिर प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इम्प्योर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिक्सचर के बाद जब, अब ऑलरेडी चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब जो सेपरेशन है, सेपरेशन ही तो डिस्कस करेंगे, यानी पहले मिक्सचर डिस्कस करेंगे, मिक्सचर होता क्या है और मिक्सचर को अलग कैसे करते हैं, किन किन प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर, जो वेरियस काइंड ऑफ मिक्सचर्स हैं, उनको अलग कैसे किया जाता है, वो हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन लेट्स सी, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बना हुआ रहता है, तो वो आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। और प्रॉपर्टीज, अच्छा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्रॉपर्टीज हो गया, कांट सेपरेट, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहो तो आपकी बुक रीड कर सकते हो। ठीक है, कांट सेपरेट, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, उनको आप जो है अलग नहीं कर सकते। अच्छा कैसे अलग नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला आपको, वाटर है, वाटर के अंदर आपने शुगर डाली, उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, वाटर के अंदर आपने शुगर डाली और शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। कैन यू सेपरेट द शुगर फ्रॉम द वाटर नाउ,
नहीं, क्यों? थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो शुगर है वो अच्छे से जो है उसके अंदर मिक्स हो जाती है वाटर के अंदर। आप देखोगे जो है शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे एक भी शुगर का पार्टिकल वाटर के अंदर नहीं मिलता। मीन्स जो प्योर सब्सटेंस के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आ गई आपको समझ में। और भी बहुत सारे शुगर क्यों, हम सॉल्ट ले लो, सॉल्ट को भी आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो कहाँ सेपरेट हो गया। ये वही चीज़ें होमोजीनियस यूनिफॉर्म होमोजीनियस होते हैं। ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना ये आपके होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है जो प्योर सब्सटेंस वाले जो मिक्सचर होते हैं, जो होमोजीनियस का मतलब हुआ कि ये जो है इनका थ्रू आउट द जो मिक्सचर रहता है ना सेम इनकी प्रॉपर्टी रहती है। चलो इसको ऐसे नहीं आएगा समझ में, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे वही वाला एग्जांपल लेते हैं अपन वाटर और शुगर का, ठीक है। अब आपने वाटर के अंदर शुगर डाल ली, ठीक है। अब जो वो शुगर है वो पूरे पानी के अंदर मिल जाएगी, पूरे वाटर के अंदर मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं जैसे आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लेने के बाद वो जो शुगर है 50 ml में तो मिलेगी नहीं। वो जो शुगर है वो पूरे जो है मिक्सचर में पूरे जो वाटर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब यही है कि जो मिक्सचर है वो उसकी प्रॉपर्टी प्रत्येक जो हर एक वॉल्यूम पे सेम रहेगी, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द होल सैंपल, मतलब जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट द सैंपल जो रहेगी, जो थ्रू आउट द मिक्सचर कह लो आप, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। नाउ डेफिनेट प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका जो जिस वो टेम्परेचर जिस पर जो है कोई भी आपका सब्सटेंस है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका क्या होता है? जिस पर आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस क्या हो जाता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो MP और BP, इसको शॉर्ट में लिखते हैं MP और BP, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? इनके डेफिनेट होते हैं, ठीक है। होप आपको मैटर क्लियर हो गया होगा। प्योर सब्सटेंस और प्रॉपर्टी सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो देखोगे आप एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस आप देख सकते हो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है, और भी एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप बुक रीड कर सकते हो, ठीक है। वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सिल्वर है, हाँ, तो ये आपके काय के एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंस के हो जाएंगे। यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन टाइम। व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? वीडियो के नीचे कमेंट करके आंसर देना। मैं देख रहा हूँ सिर्फ कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है। उनको जो कमेंट करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। मुझे उम्मीद है सारी ये वीडियो देखने के बाद आप सब इसकी डेफिनेशन लिखोगे कमेंट में। एंड यहाँ पर ये अगला जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मैटर, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।